हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है इकाई का अंक, यानी किसी दी हुई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा उसे हम आज यहाँ पर सीखेंगे। और ये हमारी देखो, ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है जो चैनल पे मौजूद है, उसमें हम जो है इकाई का अंक निकालना सीख चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन के साथ जो है इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर करने के साथ साथ सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कोई भी संख्या हमें दी जाती है ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसे हल करने पर हमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको हम जल्दी से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला रूल ये है कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5 या 6, तब हम कैसा पता करेंगे कि उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें कोई संख्या दी गई है ना, और उस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 या 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो, कितनी ही क्यों ना हो, तो वो जो हमें संख्या मिलेगी, यानी कि उसको हल करने पर जो आंसर मिलेगा, उस आंसर में इकाई के स्थान पर वही संख्या होगी। यानी कि 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 210 की घात 55, ये है। अब हमें बताना है कि इससे हल करने पर जो हमारा आंसर आएगा उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सीधा कहेंगे कि 210 में इकाई का अंक कितना है, 0। अब ये घात कुछ भी है, इससे हमें मतलब है कितनी ही घात क्यों ना हो, तो हमें जो संख्या मिलेगी, जो आंसर आएगा, उसमें जो है इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर बात की जाए 51 की घात 17, यह है ना, तो इसमें कहा जाए कि 51 की घात 17 को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर 1 है, अब घात कुछ भी हो तो हम सीधा कहेंगे कि उस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 25 की घात 25 है ना, अब इसे हल करने पर जो संख्या है उसमें इकाई का क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ इकाई का कितना है, 5 है। तो सीधे हम कह देंगे कि जो हमारा आंसर होगा उस आंसर में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इसी तरीके से अगर यह 66 और इसकी पावर कितनी कर दी जाए, 210 है ना, बहुत ज़्यादा है, तो सीधे हमें क्या करना है कि 6 है ना, इकाई का कितना है, 6 है। तो इसे हल करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या में इकाई का अंक होगा कितना, 6। बस ये रूल हमें याद करना है, किसके लिए, 0, 1, 5 और 6। ये था हमारा रूल नंबर 1। अब देखो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसमें है कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 या 9, यदि कोई संख्या हमें दी गई हो और उसमें इकाई का अंक 4 या 9 हो और उस पर घात लिखी और हमें ये बताना हो कि इसको हल करने पर जो हमें संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए पहला ये हम 4 के लिए देखते हैं। तो 4 अगर किसी संख्या है और उसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, तब हम उसकी घात देखते हैं। क्या देखते हैं, घात, उसकी घात देखते हैं, यानी पावर। तो पावर अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित है और विषम संख्या है, तो दोनों के लिए अलग है, सम संख्या है या विषम संख्या। घात अगर सम संख्या है तब इकाई का अंक होगा 6 और घात अगर विषम संख्या है तब इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। जैसे देखिए एक 64 है ना, और इसकी घात हमने किया 22। हमें ये बताना है कि इसे हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो हम इसकी घात देखते हैं। अब घात क्या है, 22। 22 क्या है, एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। जब सम संख्या है तो आप कहेंगे कि 64 की घात 22 को हल करने पर जो हमें संख्या मिलेगी उसमें जो है इकाई का अंक होगा कितना, 6। अब यहाँ पर अगर यही 64 की घात हम कर दें 43 है ना, तब हमें बताना हो कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा। तब हम देखते हैं 43 क्या है, ये एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसलिए 64 की घात 43 को हल करने पर जो संख्या आएगी उसमें जो है इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 4। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे 4 की घात हम 2 करते हैं, तो 4 की घात 2 तो कितना होगा, 4 गुणे 4 यानी कितना आ गया, 16। यहाँ पर देखते हैं कि इकाई का कितना है, 6। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 हो और उस पर लगी घात सम हो तो हमेशा उस संख्या में हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। और यहीं पर अगर हम 4 की घात कितना कर दें, 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक का कितना होता है, 16। 16 में 4 का करोगे तो कितना आएगा, 64। अब 64 में इकाई का कितना है, 4। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर किसी कोई संख्या में दी गई हो और उसमें इकाई का अंक 4 हो और उस पर घात विषम संख्या हो तो उसे हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से 9 के लिए भी है ना, 9 के लिए भी हम यही रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो 9 के लिए कहा जाता है कि जो 4 के लिए वही 9 के लिए, तो 9 है किसी भी संख्या में इकाई का अंक 9 हो
और उस पर घात हम देखेंगे। क्या देखेंगे? घात। घात अगर सम है, क्या है? सम है, तब इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। और घात अगर विषम है, कैसी है? विषम है, तब इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। सेम चीज है, जैसे देखिए अगर 9 की घात 2, अब 2 क्या है? ये सम है, तो 9 गुणे 9 आप करेंगे तो 9 9 कितना होता है? 81। 81 में इकाई का अंक 1 है, इसलिए कहा जाता है घात अगर सम है तो इकाई का 1 होगा। और 9 की पावर 3 कर दें तो 3 का एक विषम संख्या है, तो 9 गुणे 9 और गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 81 और गुणे 9। अब देखिए 81 में इकाई का अंक 1 और ये 9 भी है, इकाई को 9 करना कितना गया? 9। इसीलिए कहा जाता है कि अगर घात विषम है तब इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 89 है ना, कि घात कितनी है? 99। अब इसमें हमें बताना है कि इसे हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप सीधा कह देंगे कि चूंकि इस संख्या में इकाई का अंक 9 है, तब हम उसकी घात देखेंगे, है ना। घात देखेंगे तो घात क्या है हमारी? घात ये विषम है, ऐसी है ये विषम है, तो विषम के लिए हमने क्या बताया कि इकाई का अंक क्या होता है? वही संख्या, यानी कि 9 ही होगा इसमें। और दूसरी बात अगर ये कहा जाए कि 89 की पावर कितनी है? 104 है, तब इसमें हल करने पर इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पे 104 क्या है? ये एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए 89 की घात 104 को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 1। तो देखिए बच्चों, ये हमारा तीसरा रूल है। तीसरा रूल है कि इकाई के स्थान पर क्या हो? 2, 3, 7 या 8। तब हम कैसे पता करेंगे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो इसके लिए देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, तब हम उसकी घात देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? उसकी घात, और उसकी घात में हम 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर जो शेषफल बचता है, यानी कि जो शेष बचता है क्या है? वो 0, 1, 2, 3 ये बच रहा है, तो इसी के हिसाब से हम उस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए पहले 2 के लिए 2 है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 है, ठीक है, और उसकी घात में भाग देने पर शेषफल अगर 1 बच रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर 1 का मान कितना होगा? 2 होगा, तो उस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। अगर उसकी घात का शेषफल 2 बच रहा है, तो 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4, उस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। और अगर घात का शेषफल 3 बच रहा है, तो 2 की पावर 3 कितना आता है? 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और अगर 0 बच रहा है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है? इकाई का अंक 6 होता है। तो अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 हो और उसकी घात में भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है, तो उस संख्या को हल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ये रूल 2 के लिए है। इसी तरीके से हम 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक कितना हो? 3, ठीक है, और इस पर लगी घात को भाग हम दें, भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है, तब इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 करोगे तो वैल्यू हमें 3 मिलेगी। और अगर शेषफल 2 बचता है, तब उसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा, है ना, क्योंकि 3 की पावर 2 बराबर कितना आएगा? 9। और अगर 3 बच रहा है ना, तो 3 की पावर 3 करिए तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 कितना होता है? 27, 27 में इकाई का अंक कितना है? 7। तो हम कहेंगे कि इस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। और अगर शेषफल 0 बचता है तो 3 की पावर 0 का मान 1 आता है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से हम 7 के लिए निकालेंगे, तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 7 है, और उस संख्या पर जो घात लगी है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तब हम कहते हैं कि उस संख्या को हल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। और अगर 0 बचता है तब इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा, है ना। 7 7 49 में इकाई का अंक 9 है। और अगर 3 बचता है तो 7 की पावर 3 आप कर लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणे 7, तो 7 7 कितना होता है? 49। फिर 49 में आप 7 का गुणा करोगे तो 49 में इकाई का अंक 9 और ये 7, तो 9 7 कितना हो गया? 63, और इसमें इकाई का अंक 3 है, तो हम कहेंगे कि उस संख्या को हल करने पर इकाई का अंक 3 आएगा। और अगर 0 बचता है तब इकाई का अंक कितना होगा? 1 आएगा। इसी तरीके से 8 के लिए हल करेंगे, है ना, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर कितना हो? 8 हो, क्या हो? 8 हो, और उस पर लगी जो घात उसमें 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है, तब उस संख्या में उस संख्या को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का कितना होगा? 8 आएगा। और अगर 2 बचता है तो आप कह देंगे कि 8 की पावर 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 64 में इकाई का अंक 4 है, अतः उस संख्या को हल करने पर इकाई का अंक 4 होगा। और अगर शेषफल 3 बचता है तो आप 8 की पावर 3 कर लीजिए, तो 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 होता है 64, 64 में 8 का फिर गुणा करें, 64 में इकाई का अंक 4 और 8 4 कितना हो गया? 32, इकाई का अंक हमें क्या मिला? 2। तो आप सीधा कर देंगे कि उस संख्या को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक 2 मिलेगा। लेकिन अगर घात 0 बच रही है,
0 बच रही है, तब आप कहेंगे कि उस संख्या इकाई किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर कितना हो, 8 हो, और जो घात है उस घात में हम 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर जो शेषफल आए वो कितना है, 0 आए, तब आप कहेंगे कि उस संख्या को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो 6 हमें किसके लिए देखना है, 2 के लिए और 8 के लिए। अगर शेषफल कितना बचता है, 0, अगर और किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 2 हो या फिर 8 हो, तो उस संख्या को हल करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें हमें इकाई का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये थे कुछ रूल, 3 रूल थे। इस 3 रूल को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे।